अस्सलाम मेरी जो फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग हमेशा की तरह अच्छे होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे चिकन मुमताज की रेसिपी, जो काफी यम्मी लगती है, बहुत ही जल्दी जल्दी बन जाती है। एक बार बना करके ट्राई करना, यकीन मानो बहुत यम्मी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम हाफ के जी चिकन लेंगे, आप अपने हिसाब से चिकन कम ज्यादा कर सकते हो। साथ में हम यहाँ पे प्याज लेंगे, तो प्याज हम यहाँ पे 3 मीडियम साइज का ले रहे हैं, जिसको हम कट कर चुके हैं। पतले स्लाइस में कट करना है। टमाटर को भी हम लंबे पतले स्लाइस में कट किए, तो यहाँ पे टमाटर हम 2 लेंगे। पका हुआ टमाटर हमेशा यूज करना, जो रेड हो जाता है ना, वही वाला। अभी कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून, और रिफाइंड ऑयल का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आंच मीडियम रखेंगे और प्याज को हम इसमें ऐड कर देंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो थोड़ा सा चला लेंगे। प्याज को ज्यादा नहीं फ्राई करना, सिर्फ ट्रांसपेरेंट होने तक ही फ्राई करना है। तो बस अब हम यहाँ पे टमाटर और ग्रीन चिली ऐड कर रहे हैं। ग्रीन चिली आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना, जितना आपको स्पाइसी पसंद है। तो दोनों को ऐड कर चुके हैं, और यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे, क्योंकि नमक ऐड करने से ना टमाटर है ना जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून हम नमक ऐड किए, इसको ढक देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट के बाद फिर से चेक करें तो देख सकते हो पहले से टमाटर सॉफ्ट हो चुका है, प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट हो चुका है, लेकिन हमें टमाटर को और सॉफ्ट करना है, इसलिए फिर से ढकते हैं और 10 से 12 मिनट के लिए फिर से चेक करते हैं। तो देख सकते हो जैसा हमें टमाटर चाहिए था ना, वैसा हमें मिल चुका है। तो थोड़ा सा इसको मैश कर लेते हैं और हम इसको थोड़ा सा चला लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, गैस को ऑफ करेंगे। और जो टमाटर है ना, प्याज, ये सब हम बाहर मतलब एक प्लेट में निकाल लेंगे, इसको ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो इसका एक फाइन पेस्ट पीस लेना है। अगर नहीं पीसेगा तो इसमें 1 से 2 टेबल स्पून पानी ऐड कर लेना। यहाँ पे कुछ खड़े मसाले लेंगे, 4 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, चक्री फूल, 3 छोटी इलायची, जीरा आधा चम्मच, गोल की 4 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा। तो ये सबको लेंगे और इसमें कढ़ाई में ऐड करेंगे, आंच मीडियम रखेंगे। और यहाँ पे तेल आपको कम लगे ना, तो 1 से 2 टेबल स्पून डाल सकते हो। यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून तेल और ऐड किए हैं। उसके बाद चिकन को ऐड करेंगे। चिकन को हमें जब तक चिकन व्हाइट नहीं हो तब तक हमें इसको थोड़ा सा भून लेना है। तो कम से कम आपका टाइम 5 से 7 मिनट लग जाएगा। तो बस इसको थोड़ा चला लेते हैं और फिर इसको हम ढक देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। फिर से इसको ढक्कन इसको हटाएंगे और फिर से चेक करेंगे। तो देख सकते हो इसका कलर चिकन का चेंज हो चुका है। तो थोड़ा सा चला लेते हैं, आंच मीडियम रखेंगे। और यहाँ पे कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। जीरा पाउडर ऐड करेंगे आधा टेबल स्पून से कम, और ब्लैक पेपर ऐड करेंगे आधा टेबल स्पून से कम। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा जो चिकन है ना, चिकन के साथ मसालों को अच्छी तरह से चलाएंगे। यहाँ पे आंच लो फ्लेम कर देंगे, क्योंकि अगर तेज आंच पे करोगे ना तो चिकन है ना, सॉरी, मसाला वो जल जाएगा। तो लो फ्लेम पे करना। फिर इसको ढक देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, और 5 से 7 मिनट के बाद फिर से ओपन करेंगे। तो देख सकते हो मसाला जो है ना अच्छी तरह से चिकन के ऊपर कोट हो चुका है। तो बस यहाँ पे अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट आधा टेबल स्पून लगभग ऐड करेंगे, और इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे, क्योंकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन खत्म हो जाए। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। और साथ में यहाँ पे हम 1 कटोरी दही यूज करें, तो ऐसे अगर अंदाजा लगाओ तो 1 कप दही है ये। तो फ्रेश दही लेना, वो यूज करना। आंच अभी मीडियम रखेंगे और इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अगर छोड़ दोगे ना तो वो दही है ना फट जाएगा। तो इसको कंटिन्यू आपको 4 से 5 मिनट के लिए चलाना है, और इसको ढक देंगे और 5 से 6 मिनट का वेट करेंगे। तो 5 से 6 मिनट के बाद ओपन करके फिर से देखेंगे। तो देख सकते हो हम यहाँ पे पानी यूज नहीं किए, लेकिन दही जो है ना वो पानी छोड़ता है, तो इसी में हमारा चिकन जो है ना अच्छी तरह से पक जाएगा। तो बस 5 से 7 मिनट के लिए फिर से ढक देते हैं, और 5 से 7 मिनट के बाद फिर से देखते हैं। तो देख सकते हो जो पानी, जितना चिकन में पानी था ना, वो मतलब बहुत कम बचा है, सूख चुका है। बस थोड़ा सा हम इसको चला देते हैं, मतलब ड्राई हो चुका है। तो चलाने के बाद जो पेस्ट था ना प्याज का टमाटर का, उसको इसमें ऐड करना है। टोटल आपका टाइम लगेगा पकने में कम से कम 20 से 25 मिनट। और चिकन पे डिपेंड करता है, अगर बड़ी साइज का पीस है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, 40 मिनट भी लग सकता है। नहीं तो 20 से 25 मिनट में चिकन ये बन जाएगा। तो जितना पेस्ट था ना सबको ऐड करेंगे। यहाँ पे पानी का यूज़ नहीं करना। और 40% हमारा चिकन पक चुका है, तो 40%
थोड़ा सा और पकना है, बस टमाटर के साथ पकेगा। और इसमें हम चिकन मसाला ऐड करें 1.5 चम्मच। ये शान का है, आप चाहो तो एवरेस्ट का भी यूज कर सकती हो, मतलब जो भी आपको पसंद हो वो यूज कर लेना, लेकिन शान का बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है इससे, मसालों का जो होता है। तो जो शान का बिरयानी मसाला भी हम यूज करते हैं। तो बस इसको ढक देते हैं और 5 से 7 मिनट का वेट करते हैं, आँच मीडियम रखेंगे। तो देख सकते हो किनारे किनारे तेल छोड़ चुका है, मतलब कि जो हम टमाटर ये सब डाले थे ना, प्याज का पेस्ट, वो अच्छी तरह से भून चुका है। तो बस थोड़ा सा चला लेते हैं और थोड़ा सा उसको और भूनेंगे। तो देख सकते हो, तो बस यहाँ पे हम ग्रेवी में जितना आपको पानी चाहिए ना, बस उतना आप अपने हिसाब से कर लेना। हम यहाँ पे हाफ कप पानी यूज करें, क्योंकि हम लोग को बहुत ज्यादा पतला ग्रेवी पसंद नहीं है, थोड़ा सा ठीक हम लोग खाते हैं। तो बस थोड़ा सा ही पानी ऐड कर रहे हैं और इसको अच्छी तरह से चला लेंगे और इसमें एक तड़का भी लगाएंगे। तो बस इसमें उबाल आ चुका है, तो गैस को ऑफ करते हैं, इसको साइड करते हैं। अब एक तड़का बनाने के लिए हम यहाँ पे बटर लेंगे 1 टेबल स्पून, और उसमें 1 टेबल स्पून तेल ऐड करेंगे, या रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हैं। उसके बाद ग्रीन चिल्ली को हल्का सा कट कर लेना, उसके बाद इसमें ऐड कर लेना, आँच मीडियम रखेंगे और थोड़ा सा इसको भून लेंगे। इससे टेस्ट है ना बहुत यम्मी वाला आता है, एक बार ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना। तो बस थोड़ा सा भून लेते हैं और उसके बाद इसमें हम ऐड कर लेंगे। तो देख सकते हो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, एक बार बनाना, यकीन मानो बहुत ही लगेगा कि हमेशा आप बना के खाओगे। तो बस थोड़ा चला लेते हैं इसको, और ये हमारा चिकन मुमताज बन करके तैयार है। इसको आप रोटी चावल पराठे नान किसी के साथ भी खाओगे ना, सबके साथ बहुत ही लगता है। एक बार ट्राई करना, एकदम नए तरीके से हम आपको बताएं, और जैसे बताएं वैसे आप बनाओगे ना, तो यकीन मानो बहुत ही लगेगा। तो बस इसको हम सर्विंग प्लेट में भी आपको निकाल के दिखा देते हैं, देख सकते हो कितना यम्मी लग रहा है देखने में। तो बस एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो एक आप लेना कटोरी, जिसमें भी आपको मतलब सर्व करना है, उसमें निकाल लेंगे सबको बाहर। और उसके बाद हम इसमें यहाँ पे आप धनिया पत्ती से भी गार्निश कर सकते हो। तो यहाँ इसके ऊपर थोड़ा सा हम धनिया पत्ती भी ऐड करेंगे, ताकि इसकी खूबसूरती और बढ़ जाए। तो देख सकते हो बहुत यम्मी, अब बहुत ज्यादा कम तेल में बनाया, ऐसा नहीं है, नहीं तो फिर ज्यादा यूज करते हैं ना तो और तेल और ज्यादा ये खूबसूरत लगता है। लेकिन हेल्थ को ध्यान में रख के हम थोड़ा सा तेल यहाँ पे कम यूज किए, मसाला भी काफी कम यूज किए। इस टाइप से बनाकर अपने फैमिली के साथ एंजॉय करना। इसको हमने पराठे के साथ खाए थे, बहुत यम्मी लग रहा था, नान के साथ भी बहुत यम्मी लगेगा। तो बस ये थी आज की वीडियो, आज की रेसिपी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो नया है प्लीज वो भी मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाबा, दुआ में याद रखना।